राजा राम मोहन रॉय से एक साथ, क्योंकि कई बार ये चैप्टर मैं पढ़ाता हूं आपको रिवीजन कराने के उद्देश्य से, और बहुत अच्छी चीजें हैं। तो वो सोशल वर्कर अगर आपको बनना है, और इनके बारे में, क्योंकि ये खुद एक सोशल वर्कर थे। पहला अगर भारतीय समाज सुधारक में अगर टॉप मोस्ट लेवल पे इंडिया फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर का नाम लोगे तो वो है राजा राम मोहन रॉय। भारतीय समाज सुधारक हैं ये। इनके लाइफ से आपको कुछ बहुत बेहतरीन चीजें मैं बताता हूं। ये मल्टीग्लॉट थे। मल्टीग्लॉट का मतलब होता है, इट इज इंग्लिश वर्ड फॉर द पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। ये 3-4 लैंग्वेज नहीं जानते थे, 12 भाषाओं के जानकार थे। मतलब ये न्यूज़पेपर छापते थे, संवाद कौमुदी आपने सुना होगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर है, आएगा अभी, सब आएगा आपके सामने। आपको होमवर्क भी दूंगा मैं इसमें। और ये सीरीज लंबा चलने वाला है, क्योंकि अब आपके एग्जाम भी आएंगे ना, तो आपके पास टाइम है नहीं कि आप वेस्ट करोगे। तो जितने भी दिन बचे हैं सीरियसली पढ़ लो, फॉर्म के डेट अब नहीं बढ़ने वाले हैं। ब्रह्म समाज पहले भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलनों में से एक है। के संस्थापक राजा राम मोहन राय। इनके नाम में राजा क्यों लगा आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाना था। क्या बढ़ाना था जी? अकबर द्वितीय को आप लोग जान रहे हो। अकबर द्वितीय को पेंशन बढ़ाना था, तो उन्होंने सोचा कि किसी को इंग्लैंड भेजना पड़ेगा भाई, तभी हमारा पेंशन बढ़ पाएगा। उन्होंने सोचा कि इनको ही भेजते हैं, और उन्होंने राजा की उपाधि इनको दे दी। लेकिन ये गए ब्रिस्टल में, इनकी मौत हो गई। तो इनकी जो समाधि है वो इंग्लैंड में ही है, वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। इन्हें क्या कहते हैं सुनिएगा। ब्रह्म समाज पहले भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में से एक के संस्थापक राजा राम मोहन राय एक विद्वान स्वतंत्र विचारक थे। राजा राम मोहन राय द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, वन ऑफ द इंडियन फर्स्ट इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, वाज अ ग्रेट स्कॉलर and an independent thinker. He was a religious and social reformer and is known as father of modern India or the father of Bengal Renaissance. Is referred to as, ठीक है, बंगाल, फादर ऑफ बंगाल रीनेसाइंस कह लो, फादर ऑफ इंडियन रीनेसाइंस कह लो। इसका मतलब होता है कि पुनर्जागरण के पिता। पुनर्जागरण क्या होता है भाई? ये भी आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर पुनर्जागरण क्या होता है। अच्छा, एक चीज, एक समय आप देखते होंगे घर में सभी लोग धनवान है, सभी लोग बुद्धिमान है, सभी लोग ज्ञानवान है। एक टाइम उसी पीढ़ी में ऐसा आएगा कि वो बेड़ा गर्क कर देगा, सारा का सारा जो कीर्ति है, यश है, उन सबको खत्म कर डालेगा। ठीक है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवांगी, कैसे हो आप? ठीक हो? ये चीजें समझो आपके। अब हम लोग मैराथन सेशन फिर से स्टार्ट कर चुके हैं, और सभी बच्चों के लिए ये रहने वाला है। तो भारतीय संस्कृति, कल्चरल हिस्ट्री देखो आप, सोशल हिस्ट्री देखोगे, एक टाइम ऐसा आया कि सभी लोग एकदम खत्म होने के कगार पे थे। सोशली, मोरली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कल्चरली, इन सब मामलों में वो खत्म होने के कगार पे पहुंच गए थे। तो भाई कुछ विद्वान लोग तो हैं जो निकलेंगे और सोचेंगे कि क्या किया जाए उनका उपाय। तो उन लोगों में ही सबसे पहले थे राजा राम मोहन राय। समझ में आ गया? उस समय हमारे सोसाइटी में एक से एक बुराई थी, कोई विधवा को घर में रखना नहीं चाहता था। ठीक है, ये चीजें आप खुद समझोगे, समझ जाओगे, याद रहेंगे आपको। तो ये है हमारे। सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं? तो आप कह दोगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नेहरू जी। लेकिन भैया फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहते हैं, और फादर ऑफ बंगाल रिनेसेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राजा राम मोहन राय के मुख्य फैक्ट। अच्छा, मुझे आप बता दो, हिंदी में अभी पढ़ोगे जो बच्चे हैं, मैं उन्हीं पे फिलहाल फोकस करूंगा। हिंदी या इंग्लिश में एक बताइए हमें। तो हिंदी वाले बच्चे अगर होंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इंग्लिश। इंग्लिश में मैं अभी करता हूं। इनके बारे में की फैक्ट्स को रट जाओ, क्योंकि ये अगर आपने कर लिया तो आपको वो चीजों में लीड मिल जाना है तय। ये याद रखिएगा। born in May 1772 in an orthodox Bengali Hindu family at Radhanagar, हुगली डिस्ट्रिक्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो प्रेसिडेंसी कौन सा है भाई? बंगाल प्रेसिडेंसी है। राजा राम मोहन राय की एजुकेशन कहां हुई है? सोचो, उस समय पटना हायर स्टडीज के लिए जाना जाता था। ये बिहार की धरती कितनी पुण्य रही है, सोचो आप। हायर स्टडीज के लिए वो पटना गए, हिंदी कर दे। अच्छा चलो भाई, तो चलो आ जाओ। उच्च अध्ययन के लिए वो पटना गए। उन्होंने फारसी और अरबी का अध्ययन किया, कुरान, प्लेटो, अरस्तु के कार्यों का अरबी अनुवाद किया, सूफी रहस्यवादी कवियों को कार्यों को पढ़ा। 15 वर्ष की आयु तक राजा राम मोहन राय ने बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत सीख ली। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भी आती थी। आप सोच रहे हो ये चीज? सब लोग सेशन लाइक कर रहे हो ना, कि लाइक करने में कंजूसी दिखा रहे हो? हाँ जी। ये पूछा जाएगा 12 भाषाओं के। जब वे वाराणसी गए तो वेद, उपनिषद और हिंदू दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम का भी अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदू मूर्ति पूजा की एक तर्क संगत आलोचना लिखी।
16 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा जो लोग करते थे उनकी आलोचना किया। मतलब मूर्ति, उनका कहना था जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं कि क्यों करते हो, मूर्ति तो भगवान का रूप नहीं हो सकते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होते नहीं, तुम्हारे प्रॉब्लम तो हरेंगे नहीं। लेकिन मूर्ति के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि मूर्ति में हम लोग प्राण डालते हैं। अच्छा, इंसान आज के जमाने में इतने पावरफुल हैं कि मूर्ति में भगवान का प्राण डाल दे रहे हैं, सोचो जरा, समझ में आ रहा है? तो हंसी भी आती है कभी कभी, लेकिन हाँ, ये पूजा करने का तरीका है, अपने विधि है ना, है तो भाई, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में हिंदू मूर्ति पूजा का एक तर्कसंगत आलोचना किया। 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में सेवा भी दी है। वुडफोर्ड और डिग्बी के लिए एक व्यक्तिगत दीवान के रूप में वुडफोर्ड उनके कर्मचारी थे। 1814 में उन्होंने अपना जीवन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। अपने संबोधन में भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता शीर्षक से टैगोर ने राम मोहन राय को भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकदार सितारा के रूप में संदर्भित किया था। सोचो, टैगोर ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर छोटे लोग नहीं है, ये बहुत बड़े लोग हैं। इनकी लिखी हुई चीजें समझ में ही नहीं आएंगी आपकी, कितने भी पढ़ लो। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा लेवल चाहिए दिमाग का। उन्होंने मुगल राजा अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह के पिता के राजदूत के रूप में इंग्लैंड का दौरा किया, जहां उनकी एक बीमारी से मृत्यु हो गई। बहादुर शाह का पिता था अकबर शाह द्वितीय, है ना। तो उसने इनको भेजा कि भाई ब्रिस्टल में इनका निधन हो गया, जाओ मेरा पेंशन बढ़वा दो। ठीक है, इंग्लैंड का दौरा करने गए, लेकिन वहां गड़बड़ हो गई। सभी लोग खुश हैं? चलो, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा ही उसे राजा की उपाधि दी गई थी, जिनकी शिकायतों को उन्होंने राजा के सामने प्रस्तुत किया था। इनका शिकायत यही था कि भाई मेरी पेंशन बढ़ा दो, हम गरीबी में जी रहे हैं, हम राजा हुआ करते थे। राजा राम मोहन रॉय के बारे में की फैक्ट्स यही है। राम मोहन एजुकेशन, he was sent to Patna for higher studies where he studied Persian and Arabic. He read the Quran, Arabic translations. ये सारी चीजें इंग्लिश में हैं। Is it clear? चली गई। Is it clear? एक बार यस नो में जवाब दे दो। अभी मैं पूछूंगा आपसे, इनकी प्रारंभिक पढ़ाई कितने साल की उम्र में इन्होंने मूर्ति पूजा के बारे में आलोचना की थी? कितने साल की उम्र में? ठीक है, चलो इंग्लिश में भी, हाँ ये हुई ना बात, बढ़िया चीज है, पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। यही चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है। ही एड्रेस द टाइटल इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया, टैगोर रिफर्ड टू राम मोहन एज अब देखियो टैगोर ने इनको क्या टाइटल दिया है, द इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया। टैगोर रेफर्ड टू राजा राम मोहन राय एज अ ब्राइट स्टार इन फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। But Ram Mohan as a bright star in firmament of Indian history. He visited England as ambassador to Mughal King Akbar Shah द्वितीय. Is it clear? हाँ जी, ऑल कोर्सेज कंप्लीट होगा। कंप्लीट पढ़ाएंगे तो आपके काम की चीजें वो पढ़ाएंगे। देखो भैया, फ्री क्लासेज मतलब फ्री होती हैं, वो पेड वाले बच्चों से टाइम मिलता है तभी हम करते हैं, ठीक है। बट कोशिश करेंगे कि आपकी सिलेबस कंप्लीट करवाएं, और करवा देंगे यार, टेंशन ना लो। हमारा पीजी वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में सामाजिक योगदान क्या? अब देखो इन्होंने क्या क्या सामाजिक तौर पे किया। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक तौर पे बहुत कुछ किया है। अब पहला तो सुधारवादी और जो साधन के रूप में सुधारवादी धार्मिक संघ, हाँ जी होगा, संघों की कल्पना की है। मतलब कोई भी चीज अगर आपको करना है तो आपको संघ बनानी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कर सकते हो। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाया। जो बच्चे नहीं जानते हैं ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, 2 के ऊपर 1 के नीचे, समझ में आ रहा है। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाया। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन बनाया। 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज का गठन किया। तो ध्यान से रखिएगा आप इस चीजों को, ये पूछा जाता है ईयर। अभी मैं पूछूंगा आपसे, आत्मीय सभा कब बनाया गया? अब कई किताबों में 1815 दिया रहता है, वो सही नहीं है, ये रिसर्च करके मैंने लिखा है भाई मेरे। ऐसे महान लोगों के बारे में गलत सलत चीजें ना पढ़ा करो, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। मैं सोशल वर्क का जब एंट्रेंस दिया था तो उसमें क्लियरली ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज का स्थापना का साल पूछा था। बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो भाई अब वो पूछ रहे हैं, आप गलत बताओगे
तब तो काम हुआ, है कि नहीं है? ये करना नहीं है आपको। तो उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए अभियान चलाया, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार, और महिलाओं के लिए संपत्ति रखना, मतलब पुरुष की संपत्ति को तो हर कोई देता है, महिलाओं को संपत्ति देता नहीं है कोई। अभी जो मैंने पूछा, बताइए आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया, विधवाओं के पुनर्विवाह का भी अधिकार। उनके प्रयासों से 1829 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती का जो ये सिस्टम था ना, इसको खत्म कर दिया गया। राममोहन राय ने जाति व्यवस्था, छूताछूत, अंधविश्वास, नशीली पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ भी अभियान चलाया। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, महिला की निरक्षरता, विधवाओं की निम्न स्थिति पर भी प्रहार की। मतलब हर वो चीज जो सामाजिक तौर पे खराब था, बुराई थी, कुरीति थी, सोशल इविल्स था, इनको खत्म किया। उन्होंने उस समय हिंदू समाज की कथित बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र शबद कौमुदी शुरू किया, जो नियमित रूप से सती को बर्बर और हिंदू धर्म के सिद्धांतों के निंदा करता था। वो खुद कहते, 1821 में आत्मीय सभा बना है, आप देखो जरा। आत्मीय सभा 1814 में है, शुरू में देखो, आप लग रहा है लास्ट में देख लियो, शाश्वत गंगावर, एमएसडब्ल्यू से रिलेटेड क्या है भाई? हाँ यार, ये एमएसडब्ल्यू से रिलेटेड ही है, कहाँ घूम रहे हो? सिलेबस देखे हो एमएसडब्ल्यू का? पहले तो सिलेबस देख लो पढ़ने से पहले। HUQP 21 का सिलेबस है, सोशल वर्क टिस में जरूरी है, DU में जरूरी है, और COQP 11 में भी जरूरी है। तो पहले तो आप पढ़ोगे, GK GS में वाले बच्चों के लिए भी काम का है। तो ये चीजें तो आपको खुद समझनी पड़ेगी, सिलेबस ही नहीं पता है तो फिर पढ़ोगे कैसे? तो थोड़ा पेशेंस रखो, सिलेबस देख लो, सिलेबस के बिना एग्जाम में रिजल्ट नहीं आता है। मेरे यहाँ वही चीजें मैं खुद पढ़ाऊंगा कि जो आपके काम का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? शबद कमुदी चलता रहा। सोशल कंट्रीब्यूशन बाई राजा राम मोहन रॉय, ही इन्विजन्ड रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस एसोसिएशन एज मीन्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। ही फॉर्म्ड द आत्मीय सभा इन 1814। इन्होंने आत्मीय सभा 1814 में, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर दिखा नहीं, अभी देख लो, अभी तो जूम है ना, और जूम कर दूं? अभी देख लो, दिख रहा है ना? कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन इन्होंने 1821 में बनाया। अब होता यह है कि बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं और फिर इधर से उधर भटकने लगते हैं, इस चैनल से उस चैनल, उस पार से उस पार। कोई सरस्वती पूजा में थक गया है, कोई किसी चीज में थक गया, कोई इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि चलो आज तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो सामाजिक योगदान में आपने देखा इनको, इनके प्रयासों का ये पुलिंदा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन, आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योगदान क्या है भाई? पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ इन्होंने किया या नहीं किया? नो सर, क्लियर है। यस सर, थैंक यू। मुझे कोई मतलब नहीं है 500 बच्चे पढ़े, मेरे पास 5 बच्चे पढ़े बट वो क्लियर पढ़े। उन्होंने पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा में भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित करने के लिए कई स्कूल शुरू किए। पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा में भारतीयों को शिक्षित करने के लिए कई स्कूल खोले उन्होंने। अच्छा, आप कहोगे सर इतने विद्वान थे तो हिंदुस्तानी शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ाते बताते, इन्होंने ऐसा क्यों किया? सवाल तो आपका गड़बड़ नहीं है, मतलब जायज है क्वेश्चन, लेकिन आप खुद सोचो कि आप उनकी जगह पे रहते तो क्या करते? खुद सोचो, आपको जवाब मिल जाएगा। क्या लगता है, राजा राम मोहन राय ने ठीक किया? थोड़ा एक रिव्यू भी दे दो अपना आप लोग। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं भाई, ज्ञान देते हैं कि अरे नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा ठीक नहीं किया। पश्चिमी एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन के बेनिफिट क्या थे? उनमें रैशनल थिंकिंग थी। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सोशल इविल्स में जाति प्रथा का ही ले लो ना, वो निम्न जाति का है, उसको यही काम करना चाहिए। ये सोशल इविल्स नहीं है तो क्या है? वेस्टर्न सोसाइटी ये तो नहीं सिखाती है कम से कम। अब उसमें कुछ लोग बाद में उनमें भी सिखाने लगे, तो ये बात आप समझ लो, ठीक है? लेकिन आपके लिए जो जरूरी चीज है वो यही है, ठीक है?
बताइए कोई है नहीं बता पाएगा। देखो वेस्टर्न एजुकेशन रैशनल थिंकिंग डेवलप करवाती हैं, आपके अंदर रीजन, तर्क, लॉजिक, सुना है कभी नाम इनका, ये सब आने लगेंगे अगर ये आप करते हो तो। वेस्टर्न एजुकेशन का यही बेनिफिट था, सबसे बड़ा बेनिफिट यही था, ठीक है। तो उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। उनका मानना था, भाई हर कोई मान सकता है, यही तो आजादी है ना, व्यक्तिगत आर्टिकल 21 आपको ये राइट देता है। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज को खोजने के डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया। डेविड हेयर थे, हिंदू कॉलेज बहुत फेमस है कलकत्ता का, उनको जब कॉलेज खोलना था तो इन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने यांत्रिकी और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया। पहले वोल्टेयर की फिलॉसफी थी। वोल्टेयर की फिलॉसफी क्या थी भाई? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वोल्टेयर फिलॉसफी शायद सुने होंगे या जानते होंगे। बताइए। देखो ये जो थे ना, ये फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रांस के एक दार्शनिक थे, जिन्होंने रीजन यानी लॉजिक में भरोसा किया। अच्छा, आप सोसाइटी में, गंवारों के सोसाइटी में जब रहोगे, थोड़ा लॉजिक दे दोगे ना बढ़िया के, तो हो सकता है थोड़ा वो लोग सुनने में उनको मजा आएगा, आपको भी सुनाने में मजा आएगा, लेकिन धीरे धीरे उनको नहीं ये हजम होता है कि भाई हमसे ज्यादा ये ऐसा कैसे लॉजिक दे रहा है, होशियारी कैसे कर रहा है। बिलीव्ड इन रीजन, टॉलरेंस एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। इनका ये मानना था कि भाई रीजन होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अगर बोले तो उसकी बातों को सुनना ही नहीं है, टॉलरेंस होना चाहिए। मान लो आपकी विचार अभिव्यक्ति है तो कोई और भी बोलेगा, तो याद रहेगा वोल्टेयर के फिलॉसफी में क्या है, रीजन, टॉलरेंस एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। फ्रेंच फिलोसोफर थे, 1778 में इनका मौत हो जाता है, ठीक है। इन्होंने फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इनके प्रभाव काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। वोल्टेयर का और भी था, परस्यूट ऑफ प्लेजर वाज नेसेसरी फॉर लिबर्टी एंड एनलाइटमेंट। ही क्रिटिसाइज्ड द चर्च रिजिड स्टैंस अगेंस्ट प्लेजर। प्लेजर के लिए मतलब महत्व देते थे कि आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज के प्रयासों के लिए बहुत किया, डेविड हेयर का हेल्प किया। 1822 में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित एक स्कूल की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक भौतिक विज्ञान दोनों के पाठ्यक्रम पेश किए जाते थे। अब एक मतलब क्या है इसका, मतलब सीधा है भैया कि यहाँ पे आपको वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो लॉजिक बेस्ड चीजें हैं, जैसे कि साइंस, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में दी गई हैं। आप में से कोई बच्चा हो जो नहीं पढ़ रहा हो तो बताइए हमें। इंग्लिश वाला स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश वाले बच्चे जल्दी से लपालप आकर के बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राजा राममोहन राय ने धार्मिक योगदान किया। इनकी एक और प्रकाशित, राजा राममोहन राय की पहली प्रकाशित कृति तुहफत उल मुवाहिद्दीन, देवताओं के लिए एक उपहार, ने तर्कहीन धार्मिक मान्यताओं को उजागर दिया। अब क्या होता है कि आप देखोगे लोग पूजा करते हैं आज के जमाने में, अक्सर ऐसा देखा जा रहा है, लोग बस बोलते नहीं है, ये बात अलग है, कुछ लोगों की इज्जत की परवाह होती है और कुछ और रीजन से। जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, चंदा वसूलते हैं और उसको खा पी जाते हैं, ये भी एक सामाजिक बुराई है भाई। धार्मिक आयोजन के नाम पे चंदा का क्यों शोषण हो रहा है ना। तो इस तरीके की जो तर्कहीन मान्यताएं थी, इनको इन्होंने खंडित किया। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा के नाम पे या किसी भी फंड को गबन कर लेंगे, है ना ऐसा। तो ये होता है, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, या तमाम सारी चीजें हो, ऐसा चल रहा है। बहुत सारे पूजा का आयोजन होता है, उसमें वो लोग देखोगे, वो मतलब मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ कि वो ऐसे क्या करेंगे, तुलसी मतलब वो खाएंगे, छोटे मोटे कोई शिखर वगैरह खा लेंगे, लेकिन जब उनको पूजा का पैसा आ जाएगा तो रजनीगंधा खाएंगे। ऐसे हैं लोग, फुल रईसी में जिएंगे उसके बाद। सोचो, ये घोर कलयुग है मतलब, ठीक है। तो ये भी तो एक कुरीति है ना, मूर्ति पूजा और हिंदुओं की भ्रष्ट प्रथाओं का विरोध करना, जो कि करना चाहिए। भ्रष्ट अच्छे प्रथाओं को रख लो ना भाई, जैसे दिवाली में दिए जलाओ, मस्त जलाओ, ठीक है, दिवाली में पटाखे फोड़ो, अच्छी प्रथाओं को रख लो। बात समझ में आया। वह हिंदू धर्म के कथित बहुदेववाद के खिलाफ थे। उन्होंने शास्त्रों में दिए गए एकेश्वरवाद की वकालत की। बहुदेववाद, बहुत देवता हैं ऐसा जरूरी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई बहुत देवता नहीं है, देवता एक है। सभी लोग सेशन लाइक कर दो। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, कि भाई बहुत देवता हैं या एक देवता हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट था इनका, बहुदेववाद के खिलाफ थे।
1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्म कांड और मान्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1814 में मूर्ति पूजा, जातिगत का जो ये लफड़ा था इनको खत्म करने के लिए, कर्मकांड के लिए आत्मीय सभा बनाया था। ईसाई धर्म के कर्मकांड की भी आलोचना, ऐसा नहीं कि ईसाई लोग इसमें थोड़े सुधारवादी थे, ऐसा नहीं है। ईसा को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईसा ईश्वर थे, ईसा मसीह कहते हैं कि उनके ईश्वर थे। इन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ईसा हमारे जैसे एक इंसान थे जो दर्शन और फिलॉसफी को होता है ना। हम बाबा के लोगों के शरण में चले जाते हैं, क्यों जाते हैं मालूम है आपको? मैं बड़ा बारीक चीज बताता हूँ, जिंदगी बदलने वाली बात। हम अगर खुद सोशियोलॉजी पढ़े, फिलॉसफी पढ़े, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज पढ़े तो हमारी लाइफ इतनी विजन क्लियर हो जाएगी। हमें किसी, अब बहुत बुद्धिज्म पढ़ लो, जैनिज्म पढ़ लो, हिंदुइज्म पढ़ लो, सैविज्म पढ़ लो, सूफीज्म पढ़ लो, आपके सारे धर्म के रास्ते कंप्लीट हो गए, आपने पढ़ लिए। वेदों को पढ़ लो तो आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? तो इनका कहना था कि ईसा मसीह जो थे वो देवता के एक रूप थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसे बात नहीं है। उन्होंने एक किताब लिखी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की है। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट क्या होता है आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूज, ये तीनों जो इजरायली हैं, इजराइल के लोग, इन तीनों के जो वंशज हैं वो एक ही वंशज से ये तीनों धर्म निकला है। और ये तीनों कितना लड़ते हैं आप देख लो, दो तो अब एक साथ हो गए हैं। और ये इतिहास में चलता है, पहले क्रिश्चियनिटी और जूस लड़ते थे, और जूस इनमें सबसे पहले वाला धर्म है। उसी वंशज में आगे एक निकले ईसा मसीह, जो कि टेम्पल माउंट पे बैठते थे, प्रवचन देते थे। और वो प्रवचन देने के साथ साथ उनका जो है मतलब एक समय ऐसा आया कि जूस को लगने लगा खतरा और ईसा मसीह को सूली पर उन्होंने चढ़ा दिया। इसीलिए हिटलर ने सभी यहूदियों को मारना शुरू कर दिया था। ये हिटलर का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने क्रूसीफाई कर दिया था। सच बात बोलते थे हमेशा। वो ईसा मसीह कहते हैं कि आई नो द ट्रुथ, मैं सच जानता हूं। कितने लोगों को उन्होंने ठीक कर दिया। तो ये सब जादू देख करके जूस घबरा गए। जैसे आप देखते हो ना, किसी मंदिर में कोई पुजारी कोई अव्यवस्था फैला करके रखा है, मंदिर की बात कर लो, छोड़ो, हर धर्म संस्थान में आप देखते हो मदरसों में कई कई टेररिस्ट निकल जाते हैं, वहीं से पढ़ करके बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी बने और कुछ टेररिस्ट भी बन गए। हर जगह ये चीजें हैं, है कि नहीं है? तो अब ये तो सोचने पे मजबूर करेगा भाई। तो वैसे लोगों को जो उनके खिलाफ बोलते हैं ना, बड़ा खराब लगता है। भाई कैसे ये बोल रहा है, हमारी व्यवस्था को कैसे हटाने की बात कर रहा है, ये भ्रष्ट आदमी खुद है। ये तमाम सारे नौटंकी करेंगे। तो ईसा मसीह को इन लोगों ने इसीलिए क्रूसीफाई कर दिया था, क्योंकि ये सच उजागर करने लगे थे। ये जो सवाल पूछते थे किसी के पास जवाब होता नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ जरा। चलो, तो आपको ये बता सकता है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? और उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की, इसकी चमत्कारिक कहानियों से। वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद भी किया। रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, यही चीज हिंदी में लिखा है भाई। इरेशनल रिलीजियस बिलीफ्स को खत्म किया, इरेशनल रिलीजियस बिलीफ्स को खत्म कर दिया। अपोज्ड आइडल्ट्री एंड करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदू, मूर्ति पूजा का और करप्ट प्रैक्टिसेस को खत्म किया इन्होंने। He was against the alleged polytheism of Hinduism. He advocated monotheism as given in the scriptures. In 1814, founded Atmiya Sabha in Calcutta to campaign against idol worship, caste rigidity, meaningless rituals, other social evils. ठीक है, कुछ समझ में आया आप सभी को? चलो भाई, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको ये ध्यान रखना है कि कभी भी क्लास हो, आपके काम की अगर क्लास लगती है तो आपको घबराना नहीं है, ये चीज फॉलो करनी है। बहुत बच्चे होते हैं ना, वो सोचने लगते हैं कि सर हमारे जीवन में ये समस्या। देखो यार, समस्याओं का क्या है कि जितना आप उस समस्या पे ध्यान दोगे उतना वो जूम हो जाएगा, जूम हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। ये तो बुद्धि है, आपको समझ में आ रहा होगा। गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ बताओ? इसलिए आपको थोड़ा बच के रहना है। So he was against the polytheism, alleged polytheism of Hinduism. He advocated monotheism as given in the scriptures. In 1814, he founded Atmiya Sabha in Calcutta to campaign against the idol worship, caste rigidity, and meaningless rituals and other social evils. Next, रविंद्रनाथ टैगोर। अब आते हैं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना कर दी 1828 में।
ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? शाश्वत भगवान की पूजा करना था। यह पुरोहित कर्मकांड और बलिदानों के विरुद्ध था। यह प्रार्थना ध्यान शास्त्रों के पढ़ने पर केंद्रित था। मूल रूप से ब्रह्म समाज की शुरुआत धार्मिक पाखंडों को बेनकाब करने के लिए की गई थी। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था जहां सामाजिक बुराइयों की निंदा की गई और उन्हें समाज से दूर करने के प्रयास किए गए। इससे भारत में तर्कवाद और ज्ञानोदय का उदय हुआ। इसके बाद ही लोग तर्क करने लगे। आप देखोगे जहां भी गंवार लोग जाते, जैसे मैं बिहार की एक आम स्थिति बताता हूँ, कितनी स्थिति खराब है यहाँ पे। कोई पढ़ा लिखा आदमी छुप के रहता है बिहार में। जानते हो क्यों? क्योंकि वो कोई सच बात बोल दे, अच्छा बात बोल दे तो उन लोगों को हजम ही नहीं होता। उसको कैसे नीचा दिखाया। सुअर की एक कैटेगरी होती है, जब वो कीचड़ को एंजॉय करता है हमेशा, तो कीचड़ में आप उतर के सुअर से नहीं लड़ सकते हो। ये बहुत विजनरी बात बता रहा हूं मैं, और ये बिहार फंसा हुआ है इसमें। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, धार्मिक पाखंडों को बेनकाब किया। बौद्धिक सुधार आंदोलन, जहां सामाजिक बुराइयों की निंदा की गई, उन्हें समाज से दूर करने का प्रयास किया गया। भारत में तर्कवाद और ज्ञानोदय का उदय हुआ। सभी धर्मों की एकता में भी विश्वास रखता था। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता केशव चंद्र सेन, पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविन्द्रनाथ टैगोर। बाद में 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। शाश्वत भगवान, वो भगवान जो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं किसी एक को। ठीक है, शाश्वत का मतलब होता है जो निरंतर चला आ रहा है। अरे भाई, कोई तो है जो दुनिया को चला रहा है इतने हजार सालों से, वो छुट्टी पे नहीं जाता कभी। हर धर्म में ये बात माना जाता है ना, उन्हीं को शाश्वत कहते हैं, रिलेंटलेस, इटर्नल। ठीक है, राजा राम मोहन राय, उन्हें ब्रह्म समाज में भारतीय समाज को उस समय में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों को जागृत करने में भूमिका निभाई। आधुनिक भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत थे। 1828, यही सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ है। कोई है जिसको इंग्लिश में पढ़ना है तो बताओ, मैं पढ़ दूं। और भी इनके सोच को पढ़ो, क्योंकि इससे सवाल आते ही आते हैं भाई। कंप्लीट पढ़ के जाना है, सिलेबस खत्म करना हमारा टारगेट नहीं है। आपका एग्जाम अच्छे से जाना चाहिए। शाश्वत जो इटर्नल गॉड है। He was against priesthood, rituals and sacrifices. कोई है बच्चा ऐसा जिसको इसको समझने में दिक्कत हो रही है? कल करंट अफेयर्स कौन कौन आ रहा है पढ़ने? ब्रह्म समाज believed in unity of all religions. Prominent leaders of ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, पंडित शिवनाथ शास्त्री, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये लोग इसके फेमस लोग थे। अब आ जाएंगे हम लोग पश्चिम विचारों, ये इनका आखिरी पॉइंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में स्वामी विवेकानंद एंड बाकी लोगों को पढ़ेंगे। Influenced by Western modern thought, Raja Ram Mohan Rai emphasized on rationalism and modern scientific approach. ये आपने देखा है। Believed the religious conservatism instead of improving the conditions of society has become a cause of injury. इन्होंने कहा कि रिलीजियस कंजर्वेटिज्म है ना, धार्मिक एक तरीके से जो हम कहते हैं रूढ़िवाद, मतलब आपको एक चीज रूढ़िवाद का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे एक चीज है, पीरियड में महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये एक रूढ़िवाद है, रूढ़िवादी चीजें हैं, नहीं जाना चाहिए, वो उन पे छोड़ दो ना भाई, वुमेन्स पे, फीमेल पे छोड़ दो इस चीज को। ठीक है, लेकिन ये जाए एकदम, इस पे कठोर नियम लगा दिया जाए। बुर्खा महिलाओं को पहनना है, ये उन्हीं के लिए है भाई, तो उन पे लग जाए। Has become a cause for injury, a source of trouble, injurious to social life and bewilderment to the people. He believed that sacrifices and rituals could not atone for the sins of the people. This can be done through self-purification and repentance. Sacrifice and rituals ये आपके पाप को कम नहीं करता है। आपको मैं बता रहा हूँ, इंसान कितने होशियार हो गए हैं, पाप को धोने के लिए गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा रहे हैं। गंगा जी गंदी हो जाएंगी, इनके पाप नहीं धुलेंगे, ऐसे ऐसे पाप हैं। और गंगा क्यों ठेका ले रखा है उन्होंने? कोई पवित्र है तो वो अपने दम पे पवित्र है ना भाई, वो आपका ठेका ले रखा है। हाँ, तो ये चीज है, इंसान इतने होशियार है। मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा अजीब लगता है। अपने पाप को धोने के लिए उन्होंने गंगा जी जैसा सिस्टम बना दिया है। सोचो, अरे गंगा बह रही है, चुपचाप बहने देते, उसको गंदा करने में लगे हुए लोग, है ना बात में दम। चलो,
This can be done through self purification and repentance. पश्चाताप कर सकते. He also believed that religious reform is both social reform and political modernization. His immediate problem was the decline of the religious and social conditions of native Bengal. He was strongly opposed to the caste system and believed in social equality of all human beings. Ram Mohan was attracted to Islamic monotheism and believed that monotheism supports a universal model for humanity. He said that monotheism is also basic message to Vedanta. वेदांता का एक सिंगल मैसेज है मोनोथिज्म, एक ईश्वर की पूजा करो. His unitary of God is a corrective to polytheism of ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म, तांत्रिनिज्म, ट्राइनेटरिज्म, त्रिदेववाद कहते हैं ना, त्रिदेववाद, ट्रिनिटारियनिज्म. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को यहीं खत्म करेंगे. इनके बारे में कंप्लीट हो चुका है. इसके बारे में आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि किसने कहा था कि ही इज अ टॉर्च बियरर ऑफ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट? किसी ने तो कहा होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा. थैंक यू सो मच.